श्रोताओं नमस्कार। कोविड 19 यानी कोरोना वायरस का संक्रमण हिम्मत को आजमाने, हौसलों को परखने हमारे बीच आया और हमारे हौसलों को और हिम्मत को इसने बखूबी आजमाया। लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से संक्रमित हुए। सही रणनीति के तहत उन्होंने अपने आप को इससे उबारा, जंग जीती और आज स्वस्थ हैं, हमसे बात कर पा रहे हैं। हम कार्यक्रम में आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ऐसे ही एक युवा साथी श्री अखिलेश सक्सेना जी से। कार्यक्रम में अखिलेश जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी। अखिलेश जी, आप कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आए और अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। आपने इससे जंग जीत ली। हम आरंभ में ये पूछना चाहेंगे कि कोरोना वायरस का संक्रमण आपको कैसे हुआ, कैसे लक्षण आपको नजर आए, वो सफर कैसा रहा? देखिए, कोरोना वायरस के संपर्क में मैं करीब 24 अप्रैल या 23 अप्रैल को आ गया था। ऐसा जब मैंने उस दिन 24 अप्रैल में अपना टेस्ट कराया, क्योंकि क्या हुआ कि मेरा छोटा भाई भी इस वायरस से प्रभावित हो चुका था। तो अब चूंकि मेरे फादर नहीं है और घर में उसकी देखरेख करने वाला, यानी दवा लाना या उसको क्या कहते हैं डॉक्टर के पास ले जाना, ये सब चीजें मैंने उसके साथ की, उसकी सेवा की और सारी उसकी जो सावधानियां बरतने में सहयोग किया और घर वालों को भी उससे दूर रखा। और जो भी चीज उसको खाने पीने के लिए देनी थी या जो भी मेडिसिन देनी थी वो मैंने लाके दी। उसको डॉक्टर तक मतलब कंसल्ट किया। तो वो सब चीजें करने के बाद इसी बीच क्या हुआ कि मेरे मामा और मामी जी वो भी इस बीमारी की चपेट में आ गए। और वो चूंकि हमारे पास ही रहते थे तो उनका बेटा क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन था, दिल्ली में जॉब करता था, छोटी सी बेटी है उनके। अब चूंकि वो दोनों ही प्रभावित हो गए तो मुझे उनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान लगाना पड़ा और उनके लिए भी उनको अस्पताल ले जाके उनके एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट कराए और मेडिसिन वगैरह दिलवाई। और मेरे मामा जी का उसमें थोड़ा ऑक्सीजन लेवल कम था तो उनको एडमिट भी कराया। हुआ क्या कि दूसरे दिन ही मेरी मामी जी का भी थोड़ा सा लेवल कम हो तो उनको भी एडमिट कराया। तो उन दोनों की देखरेख को भी मुझे जाना पड़ा हॉस्पिटल। साथ ही साथ छोटे भाई की देखरेख भी की और उधर साथ ही साथ अपनी मेरी मदर जो है वो काफी वृद्ध हैं और थोड़ी सी डायबिटिक भी हैं। तो जैसा कि कोरोना गाइडलाइंस में है भी कि जो भी डायबिटिक पर्सन्स हैं उनको भी दूर रखना होता है, तो उनको भी थोड़ा मैं बचा के चल रहा था, घर में सेपरेट करके चल रहा था। मेरा भाई भी आइसोलेट था। लेकिन क्या हुआ कि जब मैंने टेस्ट कराया तो उसके ठीक बाद ये सब करते करते 29 अप्रैल को मुझे फीवर शाम को आया। फीवर आने के बाद बदन में बेचैनी, हड़कन, वीकनेस मैं इस तरीके से धीरे धीरे मेरी शुरुआत हुई। देन क्या हुआ, जब मैंने जो टेस्ट कराया था उसकी मेरे को कॉल आई और मेरी जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आ गई। और धीरे धीरे फिर मेरा जो संक्रमण है या जो बुखार है वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। इसी बीच मेरा छोटा भाई थोड़ा रिकवर हो गया तो अब उसने मेरी देखभाल शुरू की और मेरे को दवा वगैरह, मेडिसिन, डॉक्टर को दिखाना, वो सब किया उसने। अखिलेश जी, आपने परिवार में रहते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करा और कोरोना वायरस का संक्रमण एक दूसरे के संपर्क में आकर फैलता है। हम लोग बखूबी इसको समझते हैं और देख भी रहे हैं। जिस वक्त आपको पता चला कि भाई कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आप आ गए हैं और आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, उस वक्त आपने कैसा महसूस करा, क्योंकि आप पर सबकी जिम्मेदारियां थी? ऐसा कोई ज्यादा मेरे को वो नहीं लगा, क्योंकि एक कहते हैं ना इसमें साइकोलॉजिकल जो कहना चाहिए मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो काफी मजबूत रखनी होती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और एक ही सामान्य सी बीमारी मान के हमने सोचा कोई बात नहीं, छोटा भाई हुआ है, वो रिकवर हो रहा है, धीरे धीरे हो चुका है, तो हम भी रिकवर हो जाएंगे। और अपनी एक पॉजिटिव थिंकिंग बना के रखी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम सही हो जाएंगे। और नियमित तौर पर हमने दवाइयां ली, मेडिसिन ली और खाने पीने में जो आहार है वो बखूबी लेते रहे और जो भी फल फ्रूट, जो प्रोटीन्स या जो भी चीज चाहिए वो लेते रहे और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम उसका हमने सामना किया। होम आइसोलेट रहे तो उस दौरान आपकी दिनचर्या किस तरह की रही? होम आइसोलेशन के दौरान दिनचर्या ये रही कि वही सुबह को उठना और जैसा कि कहा भी जाता है कि प्राणायाम या कुछ आसन है उनके करने से थोड़ा सा अंतर आता है और स्वास्थ्य भी सुधरता है, तो वो फिर हमने किया। और साथ ही साथ अपना फ्रेश होना और उसके बाद फिर चाय नाश्ता जो भी है अकॉर्डिंग टू मतलब बॉडी के हिसाब से और जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था वो सब लेने के बाद फिर अपना दिन में लंच करना और कुछ अपना मोटिवेशनल वीडियो वगैरह या लैपटॉप वगैरह पे अपना कुछ मनोरंजक फिल्में वगैरह देखना, ताकि इस चीज से ध्यान बटा रहे कि हम बीमार हैं। तो उससे थोड़ा अपने आप में अंदर एक फ्रेशनेस बनी रहती थी और एक उम्मीद थी अरे नहीं ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसी बात किया। और अपने घर वालों को हाँ हमने दूर रखा
और जो भी हमें देना था भोजन वगैरह वो सब दूर से दे थे, हम ले लेते थे। और इसी बीच सभी को मतलब सुरक्षित रखने के लिए उनको बताया कि भाई आप हमसे दूर रहिए। आइसोलेशन हमने इस तरह से की। अखिलेश जी, जिस वक्त आप होम आइसोलेट थे और आपने मामा मामी की भी देखभाल की, मामा मामी हॉस्पिटल में थे, उनके प्रति आपका नजरिया उस समय कैसा रहा? वो स्थिति तो क्या कभी काफी दयनीय थी, क्योंकि छोटा भाई भी रिकवर तो हुआ था, लेकिन वीकनेस उसकी भी थी, वो भी कहीं घर से बाहर नहीं जा रहा था। हालांकि उनके मामा जी के बेटे को मैंने दिल्ली से बुलवा लिया था, लेकिन चूंकि वो भी उम्र में अभी छोटे हैं दोनों बच्चे, और कहते हैं कि नहीं, इसमें तो कोरोना में तो रिलेशंस भी जो हैं दूर ही रहते हैं, तो वो भी थोड़ा सा नहीं आ पाए। एक दो रिश्तेदार उनके आए भी थे, बट ये है कि हम दोनों भाई जब घर पे थे, और अनलकली दुर्भाग्यवश मेरी मामी जी और मेरे मामा जी दोनों इस दुनिया से विदा हो गए। वो स्थिति मुझे बड़ी दुखद लगी कि मैं और मेरे छोटा भाई दोनों बीमार हो गए, और हम उनकी सेवा करते करते बीच में उनके हम देखभाल नहीं कर पाए। वो दोनों छोटे बच्चे जितने अपने प्रयास से कर सकते थे किया उन्होंने, लेकिन ईश्वर को जो विधि का विधान है, जो ईश्वर को मंजूर था, तो मेरे दोनों मामा मामी इस दुनिया से विदा हो गए। इस कोरोना काल में ये दुखद घटना हमारे साथ घटी। अखिलेश जी, उधर आपने मामा मामी को खोया, खुद आप कोरोना वायरस के संक्रमण से जंग लड़ रहे थे और उधर भाई का भी मनोबल बढ़ा रहे थे, पूरे परिवार का भी आप होम आइसोलेट रहते हुए ध्यान रख रहे थे। तो वो जो परिस्थितियां रही, उनसे आपने अपने आप को कैसे निकाला? उस परिस्थितियों में हालांकि दुख तो था, लेकिन अब यह है कि क्या कर सकते थे, क्योंकि अगर हम उसी पीरियड में, क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा था, शरीर साथ देता, इम्यूनिटी अगर ज्यादा स्ट्रांग होती, तो मैं सेवा करने से पीछे नहीं रहता। लेकिन क्या करें, उसको मन को संभाला और विधि का विधान मान कर के भाई, हो सकता था कि यहीं तक का उनका हमारा साथ था, और अपने आप को स्ट्रांग बनाया, और साथ ही साथ फिर अपना यही दवाइयां और आहार वगैरह लेके और जो एक्सरसाइज वगैरह करके उस और घर वालों के समझाने पर और उस कठिन परिस्थिति से हमने अपने आप को बाहर निकाला, और आज अब काफी कुछ ठीक हूं मैं। और अब जो कुछ हुआ उसको मानते हुए कि जो हुआ, चलो जैसा भी हुआ भगवान को मंजूर था, उसको मानते हुए फिर अब हम उस परिस्थिति से बाहर निकल आए हैं, और आगे की जो जीवन यापन है वो आगे का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अखिलेश जी, कोरोना वायरस के संक्रमण के विरुद्ध जंग लड़ने के लिए आपका ऐसा कौन सा पक्ष रहा जिसकी बदौलत आपने इससे जंग जीती? कोरोना से जंग जीतने के जो हमने जीती है, वो मैंने जैसे पहले बताया कि एक तो अपना मानसिक स्थिति उसको स्ट्रांग बनाया, ये भी समझा कि हाँ ये जानलेवा बीमारी है, उसको ये तो पता है कि हाँ ये जानलेवा बीमारी है अगर लापरवाही बरती गई तो, लेकिन हमने उसके प्रति लापरवाही बिल्कुल नहीं बरती। मास्क का यूज किया, साथ ही साथ नियमित तौर पर दवाइयों का प्रयोग किया, एक्सरसाइज का मतलब व्यायाम वगैरह आदि किया, और घर वालों को दूर रखते हुए होम आइसोलेशन पूरा किया। और ये ईश्वर की कृपा रही कि होम आइसोलेशन पूर्ण होने पर हमारा जो कोरोना वायरस का संक्रमण का जो स्तर था वो कम हुआ, और धीरे धीरे अब शनि शनि हम अपनी रिकवर हो रहे हैं और स्वस्थ होने की कगार पर। अखिलेश जी, आप चल पड़े हैं उस राह की ओर जहां से सुखद सवेरा आरंभ होता है। वर्तमान में आप कोरोना वायरस के संक्रमण से जंग लड़े, आप अपनी सेहत को इस वक्त कैसे देख पा रहे हैं? सेहत की जहां तक बात करें आफ्टर कोरोना, मतलब कोरोना संक्रमण के बाद, तो उसमें अभी वो वाला मतलब कहना चाहिए कि स्वास्थ्य वैसा तो रिकवर नहीं हो पाया है जैसे हम पहले स्वस्थ थे कोरोना संक्रमण से पहले, क्योंकि आफ्टर कोविड जो परेशानियां होती हैं, जैसे कभी कभी खांसी आना, या कभी कभी जैसे कुछ भारी काम जैसे कर लो, या जैसे सीढ़ियों पर उतर लो, चढ़ लो, जीने पर तेज चाल चल लो, तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी सी कमजोरी सी महसूस होती है। तो वो डॉक्टर के अनुसार वो रिकवर होने में भी थोड़ा टाइम भी लगेगा। हाँ, अंतर तो आया है संक्रमित होने के बाद स्वास्थ्य पर, लेकिन हाँ उम्मीद है कि ये भी सही हो जाएगा अगर हम नियमित तौर से अपना खान पान और अपना एक्सरसाइज और अपना जो भी दवाई अगर चल रही है तो उसका हम सेवन करेंगे। वर्तमान में आप इससे उबर चुके हैं और अपनी दिनचर्या और खान पान पर खास तौर पर आप ध्यान रख रहे हैं, तो खान पान में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको बहुत फायदा पहुंचा रही हैं? खान पान में जो चीजें रही हैं और जो संक्रमण के दौरान भी हमने लिया, उसमें सबसे ज्यादा जैसे प्रोटीन्स और खनिज की चीजें रही। हालांकि कुछ कहा जाता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम ली जाती है, या फाइबर की मात्रा थोड़ी कम लेनी चाहिए, तो वो हमने कम ली फाइबर की मात्रा। प्रोटीन से रिलेटेड फल और दालें और चपाती वगैरह जो भी हैं, ये सब चीजें हमने ली, और जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की थी वो ली। तो उन सब को लेते हुए काफी कुछ सुधार हुआ। आकाशवाणी रामपुर के जो श्रोता इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, देखिए
ये महामारी की दूसरी लहर थी, और थी तो हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि आज ये मत मानिए कि अभी जो अनलॉक हुआ है तो उसमें हम लापरवाही बरतें, क्योंकि दूसरी लहर अभी भी है। वो बात अलग है कि केसेस कम हो रहे हैं, या जो भी हमारे समाचार पत्रों में या न्यूज चैनल में हमें देखने को मिल रहा है, वो चीज अलग है कि थोड़े से केसेस कम है, संक्रमण दर कम हुई है। लेकिन हमें सावधानी बरतनी है, मास्क का प्रयोग जरूर करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना है, और 2 गज की दूरी जरूर रखनी है, और प्रॉपर कोरोना गाइडलाइंस का हमें पालन करना है। असमय अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना है, तभी हम ये जंग जीत पाएंगे। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको श्रोताओं कि मैंने अपने मामा मामी के लिए भी काफी कुछ चक्कर लगाए हॉस्पिटल, उनकी देख रेख की, साथ ही भाई की देख रेख की, तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा टच हुआ जिससे मेरे अंदर वायरस आया और मैं भी संक्रमित हो गया। तो लेकिन चूंकि मेरी मजबूरी थी, तो लेकिन मैं डरा नहीं, और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मैं उस बीमारी से लड़ा और उबर पाया। लेकिन आपको हमको लापरवाही नहीं बरतनी है, अभी भी और आगे भी कभी। ये मैं उनसे आपसे सबसे कहना चाहूँ। अखिलेश जी, आपने कोरोना वायरस के संक्रमण से जंग जीती, आप स्वस्थ हैं, कामयाबी के गवाह हैं। कार्यक्रम में अपने अनुभव हम सभी तक शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।